हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दिवाली सबकी बहुत अच्छी रही होगी, सबने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करा होगा। अब पढ़ाई का टाइम है और पढ़ाई करते हैं ध्वजक तरीके से। आज की वीडियो में मैं आपको बेटा एक्सप्लेन करूंगा डिफरेंशिएशन के पीवाईक्यू का पार्ट 6। मन लगा के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने एकदम हॉट क्वेश्चन लिखा हुआ है, y इक्वल टू ई की पावर 10 इनवर्स x। तब बेटा हमें प्रूफ करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स। बिना सोचे समझे इस क्वेश्चन को आपको हिट करना होता है। देखो क्या होता है ना, एग्जाम्स में ज्यादा सोचना नहीं होता, क्योंकि सोचना अभी है आपको प्रैक्टिस जब कर रहे हो। एग्जाम में तो क्वेश्चन देखा और डायरेक्ट क्वेश्चन का एनकाउंटर करना स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन देखो करना कैसे है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो साहब। इसमें लगाते हैं, कोई लॉग वॉग नहीं लेना, सीधे डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करोगे भाई साहब, देखो बोथ साइड डिफरेंशिएट करा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आप जानते हो ई की पावर 10 इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई की पावर 10 इनवर्स एक्स, और फिर 10 इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां पे किसी बच्चे को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स आपका कितना आ गया, यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया साहब आपका ई की पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगी कि साहब ये क्या भैया आपने क्या कर दिया। आपको पता ही होगा ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, फिर जो ई की पावर में जो पावर होती है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डायरेक्ट कर सकते हैं, हाँ साहब बोर्ड एग्जाम में आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपका एक नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, चलो अब यहां पे बच्चे को दिक्कत आती है। यहां से देखिए साहब, मैं आपको हर एक वीडियो में समझाया हूं कि अगर आपके पास चॉइस है प्रोडक्ट रूल और कोएफिशिएंट रूल की, तो आप किस रूल को आप तवज्जो दोगे, किस रूल को आप प्रायोरिटी दोगे। तो आपको पता है ना आप किस रूल को प्रायोरिटी देने वाले हो। साहब बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, प्रोडक्ट रूल को। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, जब आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इधर क्या कर दोगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे साहब यहां पे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कहानी आपको ऐसी दिखेगी, और कहानी ऐसी दिखी तो कहानी ऐसे चली। ठीक है, अब यहां पर आप क्या लगाने वाले हो, प्रोडक्ट रूल। बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दो बेटा। जब बोथ साइड डिफरेंशिएट करेगा छोटे भाई, डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगा दो डायरेक्ट, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस प्लस। अब डी वाई अपॉन डी एक्स को एज इट इज रखोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या रखना है, एज इट इज। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। अगेन ई की पावर 10 वर्स एक्स का करोगे तो ई की पावर 10 वर्स एक्स का ई की पावर 10 वर्स एक्स, और 10 वर्स एक्स का कितना आ जाएगा अगेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो भैया बताओ, नहीं है दिक्कत। अब जरा गौर से देखो, इस तरीके के सवाल में पहले क्वेश्चन को गौर से देखा करो, हर स्टेप बड़े प्यार से देखने के लिए होता है। ठीक है, ये कितना हो गया 2x डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया ई की पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए साहब, यहां से आपसे प्रूफ क्या करा रहा, प्रूफ आपसे ये करा रहा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। हमारा तो डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ अगर 2x करोगे तो ये तो आ गया है, ये नहीं आ रहा भैया, 10 वर्स एक्स वाले टर्म नहीं आ रहा। देखो आप देखो ना गौर से, कहां आ रहा है इसमें 10 वर्स एक्स। मैंने कि बेटा क्वेश्चन को गौर से तो देख, ये जो है देखना आराम से, इसकी वैल्यू अगर गौर से देखो, यहां देखो, ऐसे क्वेश्चन 1 मान लिया, ऐसा करेंगे हाँ, क्वेश्चन में जाते जाते लास्ट में अपने हिसाब से इक्वेशन से डिजाइन करेंगे, रटेंगे नहीं ना। अगर मैं तो पता था कि क्वेश्चन 1 मानूंगा, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं आप कैसे करोगे, आप क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ाओगे एट रैंडम। आप कैसे मानोगे क्वेश्चन 1 माननी है, आप सोचो, क्वेश्चन को आप करते चले जाओ, फिर डेटा को देखो कि आपको क्या प्रूफ करना है। प्रूफ आपको ये करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें चलनी है भाई। बात समझ में आ रही है, हाँ इस तरीके से आपको 1 to 1 खेलना है, चीजों के साथ खेलना, बिल्कुल लिटरली खेलना भाई। 100% आपको मैथ्स के साथ खेलना है, और खेलना आपको मैं सिखा रहा हूं बड़े प्यार से। ठीक है, चलो साहब अब इसको देखें, इस पूरे की वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 से, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये वाली वैल्यू आप यहां पे इक्वेशन 1 की वैल्यू आप यहां रख दो। ठीक है, तो ये आप क्या लिखोगे, 1 प्लस क्या लिखने वाले हो साहब, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। और यहां प्यार से लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। कहां से, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से लिखा। अब जो आपको प्रूफ करना था बहुत ही प्यारा सा भाई साहब, वो आ चुका है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के 2x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से कहानी खत्म हो गई भाई, आपका आंसर आ चुका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ जाएगा,
तो ये आ जाएगा इस तरीके से। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था भाई, इति सिद्धम या सिद्धम, और ये आपका आंसर प्रूफ हो गया है, हेंस प्रूफ। ठीक है, यही आपको क्या करना था, यही आपको प्रूफ करना था, ये आ गया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने, e की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 1 देन सो दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन है और 4 नंबर में आया था, क्योंकि लास्ट जब ये 80 मार्क्स का क्वेश्चन ही होते थे तो क्वेश्चन 4 नंबर के आते थे उस टाइम पे। ठीक है, सवाल आपको इस तरीके से दे रखा है, आपको सिद्ध करना है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। चलो यहां से सॉल्यूशन करते हैं जल्दी से। कितना दे रखा है आपको, e की पावर y x प्लस 1 इक्वल टू बेटा कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो काम करना है, काम क्या करना है भैया, काम आप ये कर लो, e की पावर y को यहीं रखा रहने दो और 1 अपॉन x प्लस 1 को नीचे भेज दो। बिल्कुल कर सकते हैं, इस x प्लस 1 को यहां भेज दिया। ठीक है, एक काम कर सकते हो, यहां पे बोथ साइड लॉग ले लीजिए, टेकिंग बोथ साइड लॉग, बोथ साइड लॉग लोगे, बोथ साइड लॉग, क्योंकि ये y उतारना है नीचे, और इस y को नीचे कौन उतार सकता है, लॉग ही उतार सकता है, क्योंकि एक लॉग m की पावर n नाम की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि सबको पता होगी। ठीक है भाई, तो बोथ साइड आपने लॉग लिया, लॉग e की पावर y, ये कितना आ जाएगा, लॉग 1 अपॉन x प्लस 1। पहले थोड़ी मोटी मार पिटाई कर ले भाई, लॉग वॉग लेके। ठीक है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे यार, क्या फायदा डायरेक्ट में यार। ये y कहां जाएगा आगे, वही कितना आ जाएगा लॉग, और लॉग m अपॉन n आप जानते हो, लॉग m अपॉन n कितना होता है, लॉग m माइनस लॉग n। सारी प्रॉपर्टी 1 to 1 हर एक पार्ट में मैं आपको बताता आ रहा हूं। ठीक है, लॉग e की वैल्यू कितनी होती है, लॉग e की वैल्यू होती है 1, लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। ये छोटी मोटी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, आगे आप जब जैसे आप मैक्सिमम मिनिमा करोगे सब वहां पे पॉइंट यूज होते हैं भाई। ठीक है, लॉग e की वैल्यू 1, माइनस के लॉग कितना हो गया, x प्लस 1, तो ये हो गया y इक्वल टू माइनस के लॉग 1 प्लस एक्स लिख लो या x प्लस 1 लिख लो, बात एक ही है। तो आपके सामने सवाल बना ये। ठीक है, अब आपको ये प्रूफ करना है। अब ये सवाल कर दे फटाफट से भाई, dy अपॉन dx मानना, फटाफट से देखो dy अपॉन dx कितना आ गया, dy अपॉन dx हो गया माइनस के 1 अपॉन x प्लस 1 का हो, dy अपॉन dx कितना हो गया, माइनस के 1 अपॉन x प्लस 1, और फिर 1 प्लस x का करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 का 0 x का 1। ठीक है, दोबारा डिफरेंशिएट करो, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो कर दो भैया d2y अपॉन, अगेन लिखना चाहो लिखो, मत लिखना चाहो बोर्ड एग्जाम मत लिखो भाई, है ना। बोथ साइड डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो dy अपॉन dx का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये d अपॉन dx करा नहीं है इसका x प्लस 1, तो यहां से मेरे छोटे भाई d2y अपॉन dx स्क्वायर, यहां कौन सा रूल लगाने पर, डायरेक्ट ये माइनस चाहो तो बाहर ले लो, और यहां पर आप क्वेश्चन रूल लगाना, क्वेश्चन रूल लगा दो, चाहे तो डायरेक्ट 1 अपॉन x का, आप जानते हो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस के 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां अटकना नहीं चाहिए भाई तू, है ना, हाँ गाड़ी अटकनी नहीं चाहिए, एकदम एक्सीलेटर पे 360 की स्पीड पे जानी चाहिए कि क्या कर दिया भैया आपने ये। ठीक है, सोच सोच, कुछ तो तेरे लिए छोड़ूंगा भाई। d2y अपॉन dx स्क्वायर कितना आ गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब बात ये हो गई आपकी, यहां के बाद मैं आपको जरूर बताऊंगा कि यहां के बाद आपको पत्ते कैसे बिछाने हैं। अब एक बात देखो, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की वैल्यू dy अपॉन dx। एक काम करो, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू माइनस की dy अपॉन dx, और इसे डाल दो 1। ठीक है, और कहानी खत्म। चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि स्टेप बढ़ा के d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर, और डायरेक्ट ऐसे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इससे आप अपने हिसाब से टैकल कर सकते हो, इसमें मैं कुछ नहीं बता रहा, ये चीजें आपकी अपने हिसाब से यूनिक हो सकती हैं कि आप कैलकुलेशन को कैसे लेके जा रहे हो। ठीक है ना, ये हर एक बच्चे की अलग अलग चॉइस होती है कि क्वेश्चन को कैसे खींच रहा है। ठीक है ना, अब यहां से देखो, अब 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की यहां से वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की वैल्यू है यहां से माइनस के dy अपॉन dx, तो कितना आ जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स, कितना है माइनस के वैल्यू क्या है, माइनस के dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो मेरे छोटे भाई माइनस का स्क्वायर करेगा तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जो कि आपको क्या करना था, प्रूफ क्या करना था, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ये माइनस का माइनस के स्क्वायर कर दिया ना। अब ये चीज तो आपको समझनी होगी ना छोटे, हल्का और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। कहीं कोई दिक्कत हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में डाल देना, पूरी कोशिश करिए आपके खोपड़ी में प्यार से एक क्वेश्चन चला जाए जैसे हलवे में चाकू जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा।
इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने, डिफरेंशिएट टेन वर्स किसी एक फंक्शन को किसी अनदर फंक्शन के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन है, जो कि हर एक पार्ट में एक एक क्वेश्चन जरूर मैंने आपको कराया है, और इस पार्ट में भी आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन में जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा होगा तो तुरंत आपको, अगर आप कंटिन्यूअसली अगर आप हर एक वीडियो फॉलो कर रहे हैं, तो आपको तुरंत क्वेश्चन देख के याद आ गया होगा कि यूवी मेथड। तो आप एक तरीके से सोचोगे कि रिवीजन ही चल रहा है आपका, बस पीवाईक्यू, सारे पीवाईक्यू कराए जा रहे हैं। और पीवाईक्यू मतलब क्वेश्चंस तो हो सकता है रिपीट ना करे एक साल बाद, लेकिन कंसेप्ट मेरे छोटे भाई जरूर रिपीट करता है। तो इसमें आपको तुरंत हिट करा होगा कि इसमें सर हम कौन सा है भैया, कौन सा मेथड लगाने वाले, यूवी मेथड। एक को यू मानना है और दूसरे को बेटा क्या मानना है, वी मानना है। एक को यू और दूसरे को वी मानना है। तो यू मैंने किसे माना, यू मैंने माना tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और जिसके रेस्पेक्ट में बेटा डिफरेंशिएट करना होता है उसे क्या मानते हैं, वी मानते हैं। ये सारी बातें आपको बता चुका हूं अच्छे से, ठीक है ना। नहीं तो इसमें भी आपको मैं बता ही रहा हूं, जब भी किसी फंक्शन को अनदर फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है तो आपको यू भी मेथड लगाना होता है। एक को यू और दूसरे को क्या मानना, वी। जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसे वी, और जिसका करना है उसे क्या मानना है बेटा, यू मानना है। ठीक है, चलिए अब याद करो, आईटीएफ का ही एक सवाल होता है ये भी आईटीएफ का ही सवाल है, लेकिन हम आईटीएफ थोड़ी पढ़ रहे हैं भैया, हम तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो मैंने कौन सी बात कही, डिफरेंशिएशन करेंगे इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन के तरीके से ही, क्योंकि डीवाई अपॉन डीएक्स तो फाइंड करना भाई, डीवाई अपॉन डीएक्स, या फिर हमें निकालना क्या है, डी यू अपॉन डीवी। बने रहना भाई, देखो यार ये सवाल है अलग अपने आप में, ठीक है। क्योंकि हमें जनरली अभी लास्ट सवाल में हमने क्या निकाला था, डी टू वाई अपॉन डीएक्स स्क्वायर इक्वल टू डीवाई अपॉन डीएक्स का होल स्क्वायर हमने प्रूव करा था। लेकिन हर एक क्वेश्चन का जो कंसेप्ट होता है उसमें हम क्या निकालते हैं, डीवाई अपॉन डीएक्स। यहां डीवाई अपॉन डीएक्स नहीं पूछ रहा है, यहां से आपको ये पूछ रहा है कि इसको डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या निकालना है, डी यू ओवर डीवी। क्योंकि इस वाले फंक्शन को हमने क्या माना, यू, और उसको क्या मान लिया, वी। तो मैं निकालना क्या है मेरे छोटे भाई, डी यू ओवर डीवी। ये 2-3 मिनट की जो बात बोली है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे यहीं से कट लेते हैं, लेकिन जो पेशेंस रखता है, बना रहता है, लिटरली 100% ये सवाल बच्चा फोड़ के आता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए साहब स्टार्ट करते हैं। यू बराबर आपने इसे माना, ठीक है। एक काम करो, दोबारा क्वेश्चन को लिख लो या फिर इसे मिटा देते हैं, है ना। तो हमें पता ही है ना क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है डी यू ओवर डीवी। निकालना क्या बेटा हमें, डी यू ओवर डीवी। ये अलग से कोने में लिखते हैं जो हमारी दिमाग में रहे कि हमें फाइंड क्या करना है, ठीक है। अब देखो इस सवाल को कैसे हैंडल करेंगे। इसमें काम करते हैं, एक्स बराबर टेन थीटा रखते हैं। इसमें मैं क्या रखता हूं बेटा, एक्स बराबर टेन थीटा। एक्स बराबर टेन थीटा रखेंगे तो यू बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा, टेन थीटा। क्लियर है। मैंने एक्स बराबर टेन थीटा डाला तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो बच्चे को मैं इतने वीडियो इसलिए लेंदी इसलिए चली जाती क्योंकि एक्सप्लेन में बहुत आराम से कर रहा होता हूं कि बच्चों को इन दी एंड एग्जाम तक याद रहे कि मैंने एक्स बराबर टेन थीटा ही क्यों लिया। एक्स बराबर साइन थीटा ले लेते भैया, और भी तो होते हैं, कॉट थीटा ले लेते, तो क्या दिक्कत थी। मैंने कहा बेटा दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन एक नई चीज तुझे सीखने के लिए मिलेगी। मैंने कहा क्या, जो मैं सिखाने वाला हूं। देखो साहब, ये आप इतना तो आपको याद करना पड़ेगा कि अगर आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो यहां एक्स बराबर टेन थीटा रखना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखे तो एक्स बराबर कोस थीटा रखना, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखे तो एक्स बराबर सेक थीटा रखना। बस इतना आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे क्वेश्चन में तो एक्स बराबर टेन थीटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स बराबर कॉस थीटा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो मेरे छोटे भाई एक्स बराबर सेक थीटा आपको पुट करना है, ठीक है। चलिए साहब पुट करेंगे तो देखो गौर से, u बराबर टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। रूट सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक थीटा माइनस 1 ओवर कितना आ जाएगा, टेन थीटा। क्लियर है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्लास 10th की सेकंड आइडेंटिटी कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा, रूट हटेगा सेक थीटा आ जाएगा बेटा। तो u बराबर, अब एक काम करना है, टेन इनवर्स, इस सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। इस टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। क्लियर है। हाँ, तो यहां से टेन इनवर्स एलसीएम लोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कितना बचेगा बेटा, साइन थीटा। ये कॉस थीटा एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बात क्लियर है। अब एक यहां से एक आइडेंटिटी आपको तुरंत याद आई होगी जो हर एक वीडियो में मैं आपसे बोल रहा हूं, तो इस वन को एलिमिनेट करना है। इस वन को हमें क्या करना है बेटा, एलिमिनेट करना है। बेटा जब इस वन को एलिमिनेट करेंगे तो कॉस टू थीटा वाली आइडेंटिटी आपको याद आएगी। अब याद आई ना भाई यार, 1 कितना आ जाएगा, कॉस थीटा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
और यहां जल्दी हमें क्वेश्चन करना है पेपर में, तो आप जहां जहां आपको आइडेंटिटी याद आती जा रही है बेटा, वहां वहां आप आइडेंटिटी ठोकते जाओ। ठीक है, यहां आपने cos टू थीटा वाली आइडेंटिटी लगाई, तो इससे देख के तो आपको 100% याद आ गया होगा sin टू थीटा वाली आइडेंटिटी। चलिए साहब, चलिए साहब बढ़ाते हैं क्वेश्चन को आगे। अब देखो ये u बराबर ये वन क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट, जब माइनस से अंदर करोगे मल्टीप्लाई, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे पार्टी कितना चल रही है, नीचे पार्टी चल रही है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये साइन से साइन कैंसिल, तो पार्टी कितना बचा, ये बचा आपका u बराबर टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 कितना होता है, ये होता है टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। अब ये 10 से 10 बेटा खत्म हो गया, तो कितना बचा थीटा बाई 2, कितना बचा थीटा बाई 2। अब यहां से थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, यहां से टेन इनवर्स 10 को उधर भेजोगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। गौर से देखोगे ये थीटा उधर जाएगा तो यार थीटा बराबर कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। तो यहां से u बराबर 1/2, ये 1/2 और थीटा की वैल्यू कितनी आई, टेन इनवर्स एक्स। तो u एक्चुअली में, ये u है वो एक्चुअली में किसके बराबर है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आने के बाद, सिंपल करने के बाद 1/2 टेन इनवर्स एक्स के इक्वल है। अब यहां से प्यार से हम क्या कर सकते हैं, du ओवर dx निकाल सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया du ओवर dx। अब आपको क्या निकालना है, du ओवर dx आ चुका है बेटा आपका, अब आपको निकालना है dv ओवर dx। अब dv ओवर dx निकालोगे तो चाहो तो यहां पे भी देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो क्वेश्चन को आप आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन को चलो एक बार मैं आगे बढ़ा देता हूं। तो v बराबर कितना है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसे लिखूंगा, आप एक काम करो, इसमें x बराबर 10, क्योंकि x बराबर 10 थीटा मान चुके हैं, तो इसमें आप x बराबर 10 बीटा मान लेना, है ना, क्या मानना, x बराबर 10 बीटा। तो यहां से आपको दिखेगा, ये सॉल्व करोगे जब, तो यहां से चलो मैं सॉल्व कर देता हूं, x बराबर 2 10 बीटा ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो v बराबर बेटा यह आ जाएगा साइन इनवर्स, और देखोगे तो 2 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा बेटा किसकी आइडेंटिटी होती है, ये साइन 2 बीटा की आइडेंटिटी होती है, साइन 2 बीटा की आइडेंटिटी होती है। तो ये आ जाएगा आपका साइन साइन खत्म, ये कितना आ जाएगा बेटा 2 बीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 बीटा। और यहां से बेटा जब बीटा की वैल्यू निकालोगे वहां उसकी तरह, तो ऐसे बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी, अब जल्दी से बोल, 2 10 इनवर्स एक्स। तो यहां से v किसके बराबर आ गया, 2 10 इनवर्स एक्स, और यहां से जब डिफरेंशिएट करोगे dv अपॉन dx तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था du ओवर dv। तो du ओवर dv को हम क्या लिखते हैं, du ओवर dv किसके बराबर होगा, du ओवर dv बराबर होगा बेटा du ओवर dx, और ये होगा dv ओवर dx। ठीक है, हर एक वीडियो को आप अच्छे से देख के आइए, सिस्टमेटिक वे से देख के आइए, कहीं आपको किसी पीवाईक्यू में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पीवाईक्यू का जितने भी, देखो मैं आपको बोलूं ना, 3-4 वीडियो में पीवाईक्यू की जितनी भी वैरायटी वो सब खत्म हो चुकी थी। अब तो बस रिपीटेड पीवाईक्यू होते हैं, जो कंसेप्ट होते हैं वो रिपीट कर रहे होते हैं, बस प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपको करा रहा हूं ये क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपके दिमाग में इंडियन घुस जाए अंत तक, कि बोर्ड एग्जाम में आपको सोचना ही नहीं पड़े भाई, आप एकदम मैथमेटिक्स की तरफ से ना बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, कि भैया मैथ्स नाम की कोई चीज होती नहीं है, मैथ्स नाम का कोई खौफ नहीं है। ठीक है, तो यहां से du अपॉन dv कितना होगा, du अपॉन dx, dv अपॉन dx, du अपॉन dx की वैल्यू बेटा ये रही 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dv अपॉन dx की वैल्यू बेटा ये रही 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर खत्म हुआ, तो यहां से du ओवर dv कितना आ गया 1/4, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन देख के आपको 100% मजा आ गया होगा, ये क्वेश्चन, ये बोर्ड का सवाल है, हॉट क्वेश्चन है, गरम क्वेश्चन भाई, हिला देगा, सुलगा देगा आपको। क्वेश्चन देख के दिमाग सुलग जाता है, दिमाग भिन्न आ जाता है पेपर में, ये हो क्या गया। तो ऐसा कुछ आपको टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, वो सवाल मैंने आपको करा दिया है, बस आप प्रैक्टिस करके चले जाइए छोटे भाई। ठीक है, क्वेश्चन मजा आ जाएगा देख के, एग्जाम में आप सोचिए ये क्वेश्चन आ जाए और आप करके जाओ, कितना मजा आएगा आपको सवाल। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको x और y आपको दे रखा है, बेसिकली क्वेश्चन जो है पैरामेट्रिक फॉर्म का है। क्वेश्चन देख के आपको तुरंत फील आ गया होगा, कैसे करना है वो भी आपको पता ही होगा क्या करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। x बराबर क्या है, x बराबर बेटा a sin 2t
और ये दे रखा है 1 प्लस कॉस 2t। ठीक है, तो बेटा क्या करना है, इस x का, इस a sin 2t का बेटा क्या कर दे, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, a sin 2t प्लस a sin 2t इंटू कॉस 2t। ठीक है भाई फ्रूटी, इधर देखो, डिफरेंशिएट करना है dx अपॉन dt। डिफरेंशिएट करा छोटे भाई, dx अपॉन dt कितना आ जाएगा, 2a cos 2t। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं। ये कितना आ गया, 2a cos 2t। सही है यहां तक। अब आगे देखते हैं। देखो एक काम कर लो, छोटा सा काम है, ठीक है, कहीं किसी को बिल्कुल 100% दिक्कत नहीं होगी। एक काम कर लेते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करते, कुछ डॉन वाला दिमाग लगाते हैं। डॉन वाला दिमाग कैसे, कि चीजों को ऐसे न जाके ऐसे जाते हैं, है ना, क्योंकि जो से उम्मीद करता है ना, एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करता है बच्चे को, बच्चा ये गलती करेगा, हम उस गलती से वाकिफ हैं कि हमें वो गलती नहीं करनी। थोड़ा सा टाइम कम करते हैं, टाइम कम, क्योंकि डॉन बहुत टाइम कम करता है। ये क्या पढ़ा रहे हो, मैंने कि रुक जा भाई, ये देखो कुछ देखा देखा सा लग रहा है, साइन 2t cos 2t। एक काम करो, एक काम ये करा आपने, यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दिया, है ना, यही तो करते हैं लोग, बड़े स्मार्ट लोग, कुछ दिया कुछ लिया। ठीक है, और जो छोटे लोग होते हैं या फिर जो दिमाग नहीं लगाना चाहते, वो क्या करते हैं भाई, डायरेक्ट कर ले, कहां दिमाग लगाएंगे, जो दिमाग लगाएगा वही तो आगे जाएगा। वही तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, पेपर में टाइम बचाना है। तो ये 2 दिया, ये 2 लिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, सोचना है जरा, a sin 2t, डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करे, थोड़ा हल्के से दिमाग लगाते हैं। ये वाला 2 बाहर ही रहने दिया और इस एक को चुपचाप से बाहर की चलाए, मल्टीप्लाई है ना, और ये कितना है, 2 sin 2t cos 2t, 2 sin 2t इंटू cos 2t। कुछ दिखा, हाँ कुछ दिख रहा है, sin 2 थीटा वाली आइडेंटिटी लग रही है। sin 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 sin 2t इंटू cos 2t। भाई सोच, जब तक ये वाला स्टेप लिखता हूं, प्लस 1/2, ए बाहर ले ले, ये कितना आ जाएगा, a/2। ये सोचो ये क्या हो सकता है, ये है भैया साइन 40। शाबाश शाबाश, यही तो सुनना चाहता था मैं। साइन 2 थीटा यूज आएगा डबल एंगल, साइन 40, साइन 40। अब डिफरेंशिएट कर मेरे भाई छोटे मजे से, dx अपॉन dt कितना आ जाएगा, dx अपॉन dt कितना आ जाएगा, 2a cos 2t प्लस a अपॉन 2। साइन 40 का कितना आ जाएगा, साइन 40 का कितना आ जाएगा, 4 cos 40। ठीक है, ये 2 से 2 काटते, ये 2 से 2 काट दिया, तो कितना आ गया, ये छोटी सी कहानी कितनी कन्वर्ट हुई, dx अपॉन dt 2a cos 2t, और ये कितना आ जाएगा, 2a cos 40। मजा आ गया ना देख के। हाँ, जब आप वैल्यू रखोगे ना और भी मजा आएगा भाई। ये प्यारा सा निकल के आ गया dx अपॉन dt। अब निकालते हैं dy अपॉन dt आगे। ठीक है, y क्या दे रखा है, y आपको दे रखा है b cos 2t और 1 माइनस cos 2t। अंदर मल्टीप्लाई कर दो y का, तो कितना आ जाएगा, b cos 2t माइनस, माइनस कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा b cos स्क्वायर 2t। कितना आ जाएगा, माइनस b cos स्क्वायर 2t। तो यहां तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है, तो dy अपॉन dt कितना आ जाएगा, dy अपॉन dt हो जाएगा माइनस के 2v sin 2t माइनस, ये 2 का आ जाएगा आगे। क्लियर है, डिफरेंशिएट सबको क्लियर होना चाहिए। 2b आ गया, 2 आगे आएगा, cos 2t, फिर cos 2t का, cos का कितना आएगा, माइनस के sin 2t, और फिर किसका करोगे, 2t का, 2t का कितना आ जाएगा 2, ये माइनस माइनस इससे टकराया, क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। तो यहां से dy अपॉन dt, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां चल रहा है माइनस के 2b sin 2t, 2b माइनस साइन 2t। ये छोटे भाई माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कर लो पहले, और ये 2b चल रहा है, चलने दो भैया, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब ये वाला 2 आगे लग के यहां लग गया, 2 sin 2t इंटू cos 2t। देख तो सही, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2b यहां था, इस 2 को मैंने यहां लगा दिया। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कहानी नहीं बन गई ये वाली, ये वाली देखिए, ये वाली देखो देखो, आवाज दिखता ही तो नहीं है, कितना बन गया यहां से भाई, ये बन गया dy अपॉन dt, कितना बन गया, माइनस के 2b sin 2t, और ये बन गया 2b, ये भी कितना बन जाएगा, sin 4t। बस अब निकालना है आपको डी, बस ये आ गया dy अपॉन dt आ गया, dx अपॉन dt आ गया। एक पार्ट मैं कर रहा हूं, दूसरा पार्ट आप खुद करना, और दूसरा पार्ट का आंसर निकाल के भाई
कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, चलिए मन से करना भाई, फाइनल आंसर निकालना। हमें क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर होता है, डी वाई अपॉन डी टी और ओवर डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी आपका ये रहा, ये भैया दे रहा माइनस के 2b साइन 2t प्लस 2b 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 और ये कितना आ जाएगा साइन 4t अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू ये रही, dx अपॉन dt की वैल्यू ये रही, तो dx अपॉन dt की वैल्यू देखोगे तो कितना आ जाएगा 2a cos 2t प्लस 2a sin 4t, ये आ गया। ठीक है, तो यहां से dy अपॉन dx ये आ गया। अब छोटा सा काम है, अब आपको dy अपॉन dx को आ गया, dy अपॉन dx में t बराबर क्या रख दीजिए, पाई बाई 4 रख दीजिए। क्या रख दीजिए, पाई बाई 4। पाई बाई 4 रखोगे तो ये वाली जगह मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, इतना पार्ट मिटा रहा हूं, अच्छे समझ लेना इस चीज को। चलिए साहब, तो यहां से dy अपॉन dx एट t इक्वल टू पाई बाई 4 कितना आ जाएगा, यहां t बराबर पाई बाई 4 रखोगे तो t बराबर पाई बाई 4 रखोगे तो माइनस के साइन 2, t बराबर पाई बाई 4 रखोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस सेम यहां पे t बराबर पाई बाई 4 रखोगे, 4 से 4 कटेगा तो कितना बनेगा, बचेगा 2b साइन पाई अपॉन नीचे कितना चल रहा है, सेम नीचे बेटा 2a cos पाई बाई 2 प्लस 2b, गलती गड़बड़ी हो जाएगी भैया ये तो, है ना, 2a cos पाई बाई 2 पाई बाई 4 रखा तो पाई बाई 4 रखेंगे पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए साहब, और यहां से ये 2a और ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये cos 4t है, गलती हो जाती भाई, गलती हो जाती बहुत भयंकर, हाँ गलती हो जाती, गलती cos 4t, ठीक है ना, हाँ बाकी सब सही है। यहां देख लो cos 4t तो ये कितना आ जाएगा cos पाई, कितना आ जाएगा cos पाई, t बराबर पाई बाई 4। क्वेश्चन बढ़िया है ना, मजा आ रहा होगा, देखिए टिपिकल क्वेश्चन में ही मजा आता भाई। तो यहां से गौर से देखोगे साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि इनकी वैल्यू 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है और cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है। तो ये माइनस 2b साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos पाई की वैल्यू होती है -1 बेटा, cos 180 की वैल्यू -1, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो आंसर कितना आ गया, बी वाई ए। आंसर कितना आ गया बेटा, बी वाई ए, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स एट टी इक्वल टू पाई बाई 4 पे आंसर कितना आ रहा है, बी वाई ए आ रहा है। ठीक है, और ये सवाल सेकंड वाला पार्ट का सवाल आप खुद करोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n, जब देन सो करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर वाई। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना साहब फटाफट से। देखो यही डायरेक्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन कॉपी करा, क्वेश्चन है आपका x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n, फटाफट से डी वाई अपॉन डी एक्स निकालिए साहब, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करिए, ये डिफरेंशिएट करोगे, ये x की पावर n है, ये x की पावर n है तो ये n कहां आ जाएगा बेटा, आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n माइनस 1। क्लियर है, फिर आपको डिफरेंशिएट करना है d अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, तो यहां से बेटा dy अपॉन डी एक्स हो गया n x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n माइनस 1, और d अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएट कर दो बेटा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, ये 2 से ये 2 क्या हो गया बेटा, कैंसल आउट हो गया, तो यहां से dy अपॉन dx हो जाएगा n x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n हो गया, और यहां से बेटा जब एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने पर कहानी ये बनेगी और ये बन जाएगा आपका नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर पावर n माइनस 1 चल रही है आपकी, तो dy अपॉन dx है आपका n x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n माइनस 1। जरा गौर से देखना, ये x चल रहा है, ये x है बेटा, ठीक है, हाँ ये n है, अच्छे से कर देता हूं वरना कंफ्यूजन ना हो जाओ n और x में, वैसे तो मैं बोलूंगा। ठीक है, अब एक बात बताना, ये बेस सेम है, ये बेस बेटा सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, ये पावर 1 है और ये पावर -1 है, तो पावर 1 और -1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो बेटा यहां से कितना बचेगा, पावर
एन बचेगी, दोबारा से क्या बचेगी, पावर एन बचेगी। और ये है आपका नीचे क्या चल रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब समझ जाओगे आराम से, एक्स में बना देता हूं आपकी तरह, जैसे आप बनाते हो भाई। ठीक है, अब क्या करना है, कहानी दोबारा से देखोगे। फिर से मैं आपसे लास्ट पहले सवाल में बताया था, आपके पास दो तरीके होते हैं। इस सवाल में डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पे हमको पहुंचना है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा यहां लगाना पड़ जाएगा आपको क्वोशिएंट रूल। लेकिन क्वोशिएंट रूल इस सवाल में मचा देगा तबाही। चुपचाप अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को साइड में सरका दे। बेटा जब साइड में सरकाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा एन, और ये हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर एन हो गया। ठीक है, हाँ। अब यहां पे अगेन कौन सा रूल, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे क्वोशिएंट रूल लगाओगे, क्वोशिएंट सॉरी प्रोडक्ट रूल। यार बार बार इतने एक ही बार बोलते हैं ना, तो कंफ्यूज हो जाता हूं मैं यार, कौन सा रूल लगा गया मैं। प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का, डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स को एज इट इज रखोगे और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। यहां पे पुराने क्वेश्चन की तरह अगर आप देखोगे तो n आगे आएगा, n बेटा आपका आगे आएगा तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n माइनस 1। सेम टू सेम इसकी तरह चल रही है कहानी। फिर इसका करोगे मल्टीप्लाई चल रहा है नीचे, मल्टीप्लाई नीचे करोगे तो x का 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का बेटा अगेन कितना आ जाएगा 2x। ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल। बिल्कुल ये वाली जो साइड है, इस वाली साइड का डिफिनेशन बिल्कुल ऊपर जो करा उसकी तरह हुआ है। ठीक है, या फिर एक काम कर लो, यहां ना एक काम करो, ये डायरेक्ट नहीं कर, बढ़िया तरीका से सिखाता हूं आपको। ठीक है, यहां तक ठीक है। अगर गौर से देखोगे, अगर इस स्टेप को यहां पे आके गौर से देखोगे, स्टेप यहां बढ़ा देता हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है, ये किसके बराबर है, y के इक्वल है। किसके इक्वल था, y के इक्वल। ठीक है, तो y के इक्वल था, तो देखियो भाई गौर से, किसके इक्वल था, ये y के इक्वल था। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, और n आएगा, और ये कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। क्लियर है, हाँ, शानदार, बिल्कुल सही है। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या थी, y थी, मैंने y डाला, ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, मुझे लग रहा है बेटा गड़बड़ी ना हो जाए, जो मैं नहीं चाहता। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लेंगे जो होगा सो। ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो जरा सॉल्व करते हैं, ये कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस ये 2 से 2 खत्म, और ये आ जाएगा एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहां से क्या चल रहा है, एन डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, हमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के साथ क्या चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एलसीएम ले लो बेटा। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। यहां क्या चल रहा है, यहां एलसीएम लिया आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये साला 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कहां भगाएं, इधर साला तो डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो मैंने टेंशन क्यों लिया बेटा, टेंशन क्यों लिया। यहां से अगर आप देखोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 उठा के यहां रख दो, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू उठा के, ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये रही, उठा के यहां रख दो। कितनी देर की डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, एन है बेटा ये एन, और एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर एन, और ये कितना चल रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया भाई सवाल, ये देख, ये इससे ये कैंसिल आउट हुआ, और गौर से देखना इस पूरे की वैल्यू अगेन क्या है, इस पूरे की वैल्यू क्या ऊपर से y, तो यहां कितना आ जाएगा मेरे छोटे भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर वाई। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये हो गया आपका एचपी हलवा पूड़ी। ठीक है, आज सबके यहां हलवा पूड़ी होंगे, क्योंकि आज क्या है, भैया दौज है आज। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है ना, तो क्वेश्चन शानदार है, बोर्ड एग्जाम का सवाल है, हॉट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे सामने, y इक्वल टू एक बी अर्थ ब्रूटल सा क्वेश्चन, x cos इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तब हमें प्रूफ करना है dy अपॉन dx इक्वल टू cos इनवर्स x
1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। इस बार मैं आपको नई तरीके से क्वेश्चन सिखाने की कोशिश करूंगा। पहले मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करा, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। देखो, ये आपको क्वेश्चन दे रखा था, हमें प्रूफ करना था। सीधा मैंने dy अपॉन dx लिया और इसमें कौन सा रूल लगा दे, क्वेश्चन रूल। इसमें क्वेश्चन रूल लगाया, वो साइड माइनस डी अपॉन dx, यहां थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है, लॉग रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2, ठीक है। हाँ, डिफरेंशिएट किया नहीं अभी किसी, यहां पर मैंने क्वेश्चन रूल लगा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन रूल लगाया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज, इसको न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस के इस 1/2 का पावर में लिखा, और अभी इसका डिफरेंशिएट किया नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। चलिए, यहां मैंने करा तो प्रोडक्ट रूल, इसमें भी क्या लगा दिया, एक्स कॉस इनवर्स एक्स में प्रोडक्ट रूल, एक्स को एज इट इज कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन अंडर 1 माइनस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दिल को थामे रहना, क्वेश्चन खतरनाक है भाई, प्लस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बेटा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, माइनस एक्स कॉस इनवर्स एक्स को एज इट इज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर का कितना आ गया, माइनस 2x, माइनस 1/2। देखो, ये वाला 1/2 आगे आ गया, कैसे 1/2 आगे आ गया, लॉग m की पावर n से। फिर आपने किसका डिफरेंशिएशन करा, खाली लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। बेटा, लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आप 1 का करोगे और माइनस एक्स स्क्वायर का बेटा कितना आ जाएगा, माइनस का 2x, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने क्या करा बेटा, इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसका अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये, इसका अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स बचेगा, और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, तो कॉस इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। चलिए, अब इसका बेटा यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ ये आ जाएगा, और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये कॉस इनवर्स एक्स है, प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स, और एलसीएम लेने के बाद ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्लस ये आपका प्यार से बराबर में चली रहा है, इसका हल्का बल्का था डिफरेंशिएशन। अब इसके बाद क्या करा बेटा, इसके बाद मैंने कॉस इनवर्स एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करा, कॉस इनवर्स एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स, प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स, और ये वाली बात यहां चली रही है प्लस में, एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचा आपका, ठीक है। तो पार्टी कितने बची, और यहीं पर मैंने हल्का दिमाग लगाते हुए चीजों को स्प्लिट कर दिया, थोड़ा सोचना पड़ेगा, स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट मतलब ये वाली पार्टी इसके नीचे और कॉस इनवर्स एक्स के नीचे ये, और ये आपका कोने में चली रहा है। अच्छा देखो, स्प्लिट करने के बाद रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा कैंसिल आउट होने के बाद, माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, जो कि प्लस माइनस ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कहानी dy अपॉन dx में कितनी बचेगी बेटा, इतनी कहानी बचेगी। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिमाग ज्यादा लगाने के लिए क्वेश्चन दिया है, ठीक है, यहां पर आपका दिमाग ज्यादा, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया भाई, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बेटा देखते हैं ये वीडियो कितनी लंबी होगी, हाँ 52 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं, इस एक्सप्लेनेशन को, ठीक है। बाकी पार्ट 5 में या पार्ट 7 जो भी होगा उसमें और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। चलिए, और बाकी इन दी एंड अगर बेटा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो छोटे भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आपको क्या करना है, ये शेयर करना है, जैसे बोर्ड एग्जाम के एक बच्चे के पास कंपाइलेशन हो PYQs के क्वेश्चंस के वीडियोस का, ठीक है ना। थैंक यू बेटा।